आज की कंटेंट श्रृंखला के अंतर्गत हम आधुनिक भारत के महान विचारक, महान संत, महान दार्शनिक, सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे। विवेकानंद जी ऐसे चुनिंदा सन्यासियों में थे जिन्होंने तत्कालीन राजनीति में भाग न लेकर भी भारत की आज़ादी की जोत को आध्यात्मिक रूप से जीवित रखा। इसीलिए इन्हें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रसारक के तौर पे जाना जाता है। इनका जन्म का नाम नरेंद्र नाथ था। 1863 ईस्वी में बंगाल में इनका जन्म हुआ। बाद में ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य बन गए, जिन्होंने इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इनका मुख्य जो योगदान था 1893 का शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन, जिससे पहले पश्चिमी जगत में भारत को आध्यात्मिक रूप से पिछड़ा, अविकसित राष्ट्र माना जाता था। लेकिन इनके भाषण को सुनने के बाद पश्चिमी जगत को एहसास हुआ कि भारत तो वस्तुतः आध्यात्मिक रूप से काफ़ी उन्नत राष्ट्र है। इनकी लिखी हुई कुछ किताबें हैं: कर्मयोग, भारत और उसकी समस्याएं, आधुनिक भारत, अधिकारवाद की बुराइयां, जातिवाद का चक्र इत्यादि। इनके चिंतन की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मानववाद, आध्यात्मिक मानववाद। एक सन्यासी और दार्शनिक होने के नाते स्वामी विवेकानंद जी का मुख्य सरोकार परम सत्य और परम ब्रह्म से था, जिसे इन्होंने सच्चिदानंद के रूप में बताया। अब इस परमात्मा की, इस सच्चिदानंद स्वरूप की सेवा कैसे की जाए, इसके बारे में विवेकानंद जी ने बहुत ही सरल मार्ग बताया कि गिरा, कंदरा, इनमें समाधि लगाने से आध्यात्मिक साधना होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए सबसे सरल मार्ग है तुम मनुष्य की सेवा करो। नर सेवा नारायण सेवा, क्योंकि ईश्वर है वो मनुष्य के रूप में ही विद्यमान है। दरिद्र नारायण की सेवा, क्योंकि दरिद्र है वही नारायण है, उसे नारायण मानकर, उसे ईश्वर मानकर आप उसकी सेवा करो तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। इस मार्ग का तत्कालीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी महत्व था, क्योंकि भारत उस समय सामाजिक प्रथाओं और कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, पाखंड, आडंबर, इन सभी चीज़ों का विरोध करते हुए उन्होंने नर सेवा और सभी मनुष्यों को समान बताकर उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की शिक्षा दी। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था के बारे में उनका विचार था कि इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसे समाप्त करने में अगर दिक्कत हो तो कम से कम सभी वर्णों को समानता दी जानी जरूरी है। इन्होंने आदर्श राज्य की अवधारणा के अंतर्गत चारों वर्णों के गुणों को सम्मिलित और संतुलित रूप से लागू किए जाने की वकालत की। ब्राह्मण युग के ज्ञान, क्षत्रिय युग के पराक्रम, वैश्य युग की स्मृति और क्षुद्र युग की समानता, इन चारों गुणों को मिलाकर ही आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद जी स्वतंत्रता को भी काफ़ी महत्व देते थे। इन्होंने स्वदेश, स्वभूमि को सबसे महान बताया। इसके अलावा धर्म का संदेश, स्वामी विवेकानंद ने अंधविश्वास, झूठ, अज्ञान
इनके कारण जो हमारे समाज में पाखंड और धर्म का पतन हो चुका था उसे सुधारने की वकालत करते हुए अत्यंत सरल और प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए पालन योग्य धर्म की वकालत की। साथ ही साथ इन्होंने सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मावलंबियों के प्रति आदर का भाव रखने की वकालत की, जिसे धार्मिक सहिष्णुता भी माना जा सकता है। परंपरागत आध्यात्मिक ज्ञान को पुनः उभारने का कार्य इन्होंने किया और भौतिकवादी सभ्यता के विरुद्ध उसकी बुराइयों को प्रकट करते हुए भारतीय अध्यात्म को उसका उपाय बताकर सामने रखा। इनके विचारों में मुख्य तौर पे समाजवाद का पुट पाया जाता है। उन्होंने स्वयं एक बार घोषणा की थी, मैं समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि ये कोई सर्वगुण संपन्न प्रणाली है, बल्कि इसलिए कि भूखे रहने से तो आधी रोटी पा लेना ही अच्छा है। अर्थात इनका कहना था समाजवाद में भी कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन तत्कालीन समय में ये एक श्रेष्ठ प्रणाली है, उपलब्ध विकल्पों में भी ये श्रेष्ठ है, इसलिए इन्होंने समाजवाद का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद जी का प्रमुख अनुदाय या योगदान अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पुष्प पल्लवन स्वामी दयानंद के द्वारा उद्भूत आध्यात्मिक राष्ट्रवाद आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी के कर कमलों से पल्लवित और पुष्पित हुआ। दूसरा इनका योगदान है पाश्चात्य जगत में भारत के आध्यात्मिक पिछड़ेपन की अवधारणा को समाप्त कर भारत को आध्यात्मिक रूप से उन्नत राष्ट्र के रूप में सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान कर। 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन से पहले ये माना जाता था कि भारत एक अत्यंत पिछड़ा हुआ देश है जहां अध्यात्म का कोई वजूद नहीं है, लेकिन जब 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में प्राचीन भारत की आध्यात्मिक उपलब्धियों का गुणगान किया, पाश्चात्य जगत के सामने उन चीज़ों को रखा, तो पाश्चात्य जगत को ये मानना पड़ा कि वस्तुतः भारत आध्यात्मिक रूप से अति उन्नत और श्रेष्ठ देश है। और इससे पाश्चात्य विद्वानों के मन में भारत के प्रति एक आदर का भाव विकसित हुआ। तीसरा जो इनका योगदान है, इन्होंने नर सेवा नारायण सेवा के द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े वंचित गरीब वर्गों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आज भी रामकृष्ण मिशन के माध्यम से विश्व भर में गरीब वर्ग की सहायता सेवा शुश्रूषा के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी जी द्वारा की गई। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी शिक्षा योजना के द्वारा भारतीय शिक्षा पद्धति को सामने रखा, युवाओं को प्रेरित करने, उन्हें अभिप्रेरणा प्रदान करने का पुनीत कार्य किया। इसीलिए उनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वस्तुतः स्वामी जी एक संत थे, सन्यासी थे, लेकिन वो कहीं न कहीं भारत की आज़ादी के भी आकांक्षी थे और इन्होंने प्रत्यक्ष राजनीति में हिस्सा न लेकर भी आध्यात्मिक रूप से भारत को इतना सुदृढ़ करने का कार्य किया कि हम आज़ादी की मांग